हाय गाय दिस इज शिवानी एंड वेलकम टू माय एसक्यूएल सीरीज। आज हम देखेंगे ड्रॉप एंड ट्रंकेट कमांड इन एसक्यूएल। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अल्टर कमांड का यूज हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपने उस लेक्चर को मिस किया होगा तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, वहां से आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। और गाइस ये लेक्चर भी एंड तक जरूर जरूर देखिएगा। मैं एंड में एक इंटरव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करने वाली हूँ, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हर एक इंटरव्यू में वो पूछ सकते हैं। सो गाइस ये लेक्चर प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इंटरव्यू में आसानी हो जाए। तो अब हम शुरू करते हैं ड्रॉप कमांड इन एसक्यूएल। तो ड्रॉप कमांड क्या है? डीडीएल कमांड है। डीडीएल कमांड हम कब यूज करते हैं? जब हमें टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर ऑपरेशन डिलीशन अपडेशन करना हो तब हम डीडीएल कमांड का यूज करते हैं। तो ड्रॉप कमांड एग्जैक्टली क्या करती है? ड्रॉप कमांड जो टेबल में डेटा प्रेजेंट होता है उस सारे डेटा को वो ड्रॉप कर देती है, एज वेल एज वो टेबल के स्ट्रक्चर को भी क्या कर देती है? ड्रॉप कर देती है। तो ड्रॉप कमांड एग्जीक्यूट करने से पहले हमें एक बार जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि ड्रॉप कमांड क्या कर देती है? टेबल के स्ट्रक्चर को वो भी ड्रॉप करती है, एज वेल एज टेबल के डेटा को भी वो क्या कर देती है? ड्रॉप कर देती है। तो फॉर एग्जाम्पल हमें वो डेटा को फिर से रिमेमोराइज करना होगा तो क्या होगा? कॉम्प्लिकेशंस होगी, इसलिए हमें ड्रॉप टेबल करने से पहले एक बार सोचना चाहिए। तो जैसे कि हम पहले से एक कपड़ों का एग्जाम्पल ले रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे हम एक कपड़ों के एग्जाम्पल के साथ इस कंसेप्ट को कंपेयर करके समझ लेते हैं। तो जैसे कि हम घर में कपबोर्ड में क्या रखते हैं? क्लोथ्स रखते हैं। तो कपबोर्ड क्या हुआ? है टेबल स्ट्रक्चर हुआ, और उसमें से क्लोथ्स क्या हुए? टेबल का डेटा हुआ। तो ड्रॉप कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा? टेबल का डेटा यानी कि क्लोथ्स भी सारे ड्रॉप हो जाएंगे और उस टेबल का स्ट्रक्चर भी ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि टेबल जो क्लोथ्स रखे हुआ कपबोर्ड है वो कपबोर्ड भी क्या हो जाएगा? अब नष्ट हो जाएगा। तो उसका सिंटैक्स क्या है? ड्रॉप टेबल टेबल नेम। तो हमें टेबल का नेम यहाँ पे जो जिस टेबल को हमें ड्रॉप करना है उस टेबल का नाम यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। तो सपोज करो इस टेबल का नाम मैंने स्टूडेंट रखा है, तो मैं क्या कर रही हूँ? इस टेबल को ड्रॉप कर रही हूँ। तो हमें आउटपुट में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये टेबल अब डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए हमें आउटपुट में कुछ नहीं आ रहा है। आई होप गाइज आपको एग्जाम्पल के साथ अब समझ में आया होगा कि ड्रॉप कमांड एग्जैक्टली क्या कर देती है। तो अब हम इसे प्रैक्टिकल के साथ देख लेते हैं, इसलिए हमें क्रोम पे जाके एसक्यूएल 1 कंपाइलर को यूज करना होगा। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 2 टेबल्स को क्रिएट करके रखा है, एक को ड्रॉप कमांड के लिए और एक को ट्रंकेट कमांड के लिए, ताकि हमारा समय बच सके। और आपको ये भी पता नहीं है कि इंसर्ट एंड सिलेक्ट कमांड का सिंटैक्स क्या है, उसे कहाँ पे यूज करना चाहिए, क्योंकि अब तक मैंने डीएमएल कमांड को डिस्कस नहीं किया है। धीरे धीरे करके हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए हम ड्रॉप एंड ट्रंकेट कमांड के सिंटैक्सेस को सीख लेते हैं। तो ड्रॉप कमांड का सिंटैक्स क्या है? ड्रॉप और टेबल, हमें क्या यहाँ पे मेंशन करने का? टेबल का नेम मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेबल का नेम क्या है? स्टूडेंट। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा? स्टूडेंट। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो हमारी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। तो हम क्या कर देते हैं? इसे डिस्क्राइब करके देख लेते हैं टेबल को, हमें आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है वो चेक करने के लिए। हमें आउटपुट में क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। तो एरर क्या आ रहा है वो हम देख लेते हैं। एरर क्या आ रहा है? स्टूडेंट डजंट एग्जिस्ट। तो स्टूडेंट एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमने ड्रॉप कमांड क्या कर देती है? टेबल के स्ट्रक्चर को भी वो ड्रॉप कर लेती है, एज वेल एज टेबल के डेटा को भी वो ड्रॉप कर लेती है। इसलिए हमें एरर आ रहा है कि स्टूडेंट डजंट एग्जिस्ट इन द डेटाबेस। तो आई होप गाइज अब ड्रॉप कमांड का सिंटैक्स की साथ भी आप यूज टू हो चुके होंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि ट्रंकेट कमांड। तो ट्रंकेट कमांड भी एक डीडीएल कमांड है। तो डीडीएल कमांड क्या करती है? टेबल स्ट्रक्चर के ऊपर ऑपरेशन डिलीशन अपडेशन करती है। ठीक है। तो ट्रंकेट कमांड का यूज क्या है? ट्रंकेट कमांड टेबल के स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ टेबल के डेटा को वो जो टेबल में सारा डेटा प्रेजेंट है उस सारे डेटा को वो क्या कर देता है? ट्रंकेट यानी कि डिलीट कर देता है। तो जैसे कि हमने कपड़ों का एग्जांपल लिया था, वहां पे कपबोर्ड क्या था? एक टेबल स्ट्रक्चर था और क्लोथ्स क्या थे? हमारा टेबल का डेटा था।
तो ट्रंकेट कमांड क्या कर देते हैं, टेबल के स्ट्रक्चर को यानी कि हमारे कपबोर्ड को वो क्या रखेगी, सेफ रखेगी, और जो टेबल में डेटा प्रेजेंट है यानी कि जो कपबोर्ड में क्लोज प्रेजेंट है उस क्लोज को वो क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। तो आई होप गाइज आपको एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करने के बाद ट्रंकेट कमांड एग्जैक्टली क्या करती है वो अब समझ में आया होगा। तो ट्रंकेट कमांड का सिंटैक्स क्या है, ट्रंकेट टेबल, और यहाँ पे हमें जिस टेबल को ट्रंकेट करना है उस टेबल का नाम यहाँ पे हमें मेंशन करना होगा। तो मैंने एग्जांपल में क्या लिया है, ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट। तो स्टूडेंट टेबल को अब क्या हो चुका है, ट्रंकेट हो चुका है। तो हमें आउटपुट में क्या आएगा, ओनली टेबल का स्ट्रक्चर आएगा, क्योंकि टेबल के रिकॉर्ड्स अब क्या हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं। तो अब हम इसे प्रैक्टिकल के साथ देख लेते हैं। इसका भी यूज नहीं तो हमें निकाल देते हैं, इसे रन करके देख लेते हैं। तो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो अब ट्रंकेट कमांड की सिंटैक्स लिखते हैं, ट्रंकेट टेबल, और यहाँ पे हमें क्या मेंशन करना होगा, टेबल का नेम। तो इस टेबल का नाम क्या है, स्टूड है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टूड। हमारी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। तो अब हम इसे डिस्क्राइब करके देख लेते हैं, यानी कि डिस्क्राइब करने से हमें क्या पता चलेगा, टेबल का स्ट्रक्चर सिस्टम में प्रेजेंट है या नहीं है। तो हम डिस्क्राइब करके देख लेते हैं, डेस्क स्टूड। तो हमें आउटपुट में टेबल स्ट्रक्चर आ रहा है, यानी कि ट्रंकेट कमांड ने हमारे टेबल स्ट्रक्चर को सेफ रखा है। अब हम ये सिलेक्ट क्वेरी रन करके रिकॉर्ड प्रेजेंट है टेबल में या नहीं वो देख लेते हैं। तो हमें आउटपुट में कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, क्योंकि अब टेबल का डेटा ही प्रेजेंट नहीं है टेबल में, इसलिए हमें रिकॉर्ड्स डिस्प्ले में नहीं आ रहे हैं। तो आई होप गाइज आपको पता चला होगा कि ड्रॉप एंड ट्रंकेट कमांड का एग्जैक्टली यूज क्या है और एग्जैक्टली उसमें डिफरेंसेस क्या है। तो मैंने गाइज आपको एक प्रॉमिस किया था, एंड में हम एक इंटरव्यू क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको बार बार इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, हर एक इंटरव्यू में आपको पूछ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में कंफ्यूजन होता है। बहुत बार आपको पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट कमांड, ये भी पूछ सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप, ट्रंकेट एंड डिलीट कमांड। बहुत से लोगों को लगता है कि ये सारे कमांड का यूज एक ही है, बट ऐसा नहीं है। हर एक कमांड का यूज डिफरेंट डिफरेंट है, उसमें माइनर ही चेंजेस है, बट उसमें चेंजेस है। तो आप इसे केयरफुली सुनो और केयरफुली इसे आपके जो आपको कंफर्टेबल लैंग्वेज है उसमें आप उसे मेंशन करके रखो, ताकि आपको जब इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना पड़े तब आपको आसानी पड़े उसकी प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ड्रॉप एंड ट्रंकेट कमांड का डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस क्या है, जैसे कि हम पहले से देखते आ रहे हैं कि ड्रॉप कमांड क्या कर देते हैं, टेबल डेफिनेशन को भी डिलीट कर देता है, और टेबल में जो डेटा प्रेजेंट है उसको भी वो क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। और ट्रंकेट कमांड क्या करती है, ट्रंकेट कमांड टेबल में डेटा जो प्रेजेंट है उसको वो डिलीट कर देता है, बट वो टेबल स्ट्रक्चर को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। तो पहला डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। तो सेकंड डिफरेंस क्या है, जो टेबल को स्टोर करने के लिए मेमोरी लगी थी वो ड्रॉप कमांड क्या कर देती है, रिलीज कर देती है, बट ट्रंकेट कमांड क्या कर देती है, उसे वो फ्री नहीं करती है, क्योंकि टेबल स्ट्रक्चर अभी भी बाकी है। तो थर्ड डिफरेंस क्या है, जो टेबल का व्यू होता है वो ड्रॉप कमांड का यूज करके एग्जिस्ट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ड्रॉप कमांड क्या कर देती है, टेबल के स्ट्रक्चर को भी वो कर देती है, डिलीट कर देती है। जो टेबल स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा तो टेबल का व्यू वहां पे रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो टेबल व्यू डजंट एग्जिस्ट इन ड्रॉप कमांड। तो ट्रंकेट में क्या होता है, टेबल व्यू प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो ट्रंकेट कमांड क्या कर देती है, सिर्फ टेबल में जो प्रेजेंट डेटा होता है उसे वो क्या कर देती है, डिलीट कर देती है, बट वो टेबल स्ट्रक्चर को कोई हानि नहीं पहुंचाती, इसलिए वहां पे टेबल का व्यू प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो फोर्थ डिफरेंस क्या है, जो टेबल की मेमोरी हमने टेबल को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी लगी थी वो हमने फ्री अप की थी, वो मेमोरी का हम फिर से यूज नहीं करते हैं इन ड्रॉप कमांड। बट जो मेमोरी ट्रंकेट कमांड को स्टोर करने के लिए लगी थी उसमें से लेस देन मेमोरी हम यूज करते हैं देन द डिलीट स्टेटमेंट।
तो फिफ्थ डिफरेंस क्या है, ड्रॉप कमांड क्विकली एग्जीक्यूट तो होती है बट वहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें जब डेटा को रीमेमोराइज करना होगा तो वहाँ पे हमें बहुत डिफिकल्टी आ जाएगी, क्योंकि ड्रॉप कमांड क्या करती है, टेबल के स्ट्रक्चर को भी डिलीट कर देती है और टेबल के डेटा को भी डिलीट कर देती है। इसलिए हमें ड्रॉप कमांड एग्जीक्यूट करने से पहले एक बार सोचना चाहिए। तो ट्रंकेट कमांड फास्टर है देन द ड्रॉप कमांड। ठीक है, आपको अब समझ में आया होगा डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट कमांड। गाइस प्लीज इसे मेंशन करके रखो ताकि आपको इंटरव्यू में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन फॉर मोर माय वीडियोस। सो कीप watching and keep learning my videos. Thanks for watching.